हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कम कीजिए थोड़ा। काबिले सद एहतराम मसाजिद छोटी हों कि बड़ी, सिर्फ और सिर्फ खिदमत दीन के जज्बे से मामूली नजराने पर अपनी जिंदगी की हर सांस नजर करने वाले अइम्मा इकराम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से, दारुल उलूम कादरिया के मुआमिनीन को, दारुल उलूम गौसिया रज़विया के मुआमिनीन को, उनको जिनकी ज़कात और फितरे से, उनको जिनके खैरात और अतियात के रुकूम से, उनको जिनके उश्र और चिर्म के पैसे से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की एक बारात रोज पल भी रही है, पढ़ भी रही है। मैं उन मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा का के जज्बे को सलाम करता हूं जिन्होंने कौम का रिजेक्टेड माल काम का बना दिया। और ऐसा काम का बनाया, थोड़ा कम कीजिए बाबू, हाँ कम करो, कम करो, कान बचा रहेगा, काम बहुत होगा। जिस बच्चे से पूरा घर खानदान परेशान था और तंग आकर बोला था इसे मदरसे में डाल दो, न हथकड़ी लगाया, न जेल भेजा, न मदरसे के गेट में ताला बंद किया। गार्जियन कहा हजरत बहुत बदमाश है, कहा कोई बात नहीं, कहा हजरत तबाह कर दिया था तब ले आया हूं आपके पास। आलिम ने कहा बच्चा है, ठीक हो जाएगा। हजरत बिल्कुल घर की इज्जत आबरू दांव पे लगा दिया था। अरे होते रहता है, छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। न हथकड़ी डाली,
न बेड़ी डाली, न ताला लगाया, न जेल भेजा। आखिर क्या किया कि बगैर डंडा मारे सब बुराई खत्म हो गई, इमामत का मुसल्ला दे दिया। तो बलियावी को पकड़ लेना आसान भी है और बहुत आसान भी नहीं। बिल्कुल जिन्नात की तरह मुसल्लत हो गए थे हाफिज अबुल कलाम, और आपकी नस्लों की तहरीक और आवाज का नाम कौमी इत्तेहाद मोर्चा। सुबह सवेरे से जो निकला हूं तो अंबा, हरिहरगंज, फिर आपके नेवरा, झाबर, फिर आपके यहाँ, और फिर यहाँ से 780 किलोमीटर का सफर बाई रोड करके पूर्णिया जाएंगे। तो आने का वादा कर लिया था, आ गया। अब आप अपना इरादा बताओ कि क्या सुनने का कुछ मूड है? पूरे मजमे में 3 आदमी हाथ उठाया सुनने वालों में। उठाए रखो। अच्छा, स्टेज के लोग वॉकआउट किए? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। देखो, इलेक्शन का जमाना है, और अगर यही ठीक होता ना तो न योगी पैदा होता न मोदी पैदा होता। बैठ जा छोटू। अगर यही लोग मौलाना समझ जाते ना तो झारखंड के असेंबली के ताला की चाबी मुसलमान की जेब में होता। यहां तो एक पीसीसी, एक नल्ली, एक गली, और उस पर भी बलाए सितम ये कि कहता है कि जिससे मैंने पैसा लिया था ना, ईमानदारी से उसको वोट दे दिया। आज बलियावी से कुछ कड़वा घोट भी पीना पड़ेगा, कुछ सामने का नक्शा भी बनाना पड़ेगा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा। अगर स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेना, ये कुछ ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। अब इन्ना लिल्ला इसलिए थोड़े उतरा है कि सिर्फ मैयत की खबर सुनो तभी पढ़ो। अरे ये अल्लाह का कलाम है, हर मुश्किल घड़ी में इसकी तिलावत करो, अल्लाह मुश्किलों को आसान फरमा देगा। तो फिर मैं पूछ लूं, कितने लोग सुनने के मूड में हो? तो ये पंजा मत दिखाओ, अगर उठाना ही है तो मुट्ठी बांध के उठाओ, मुट्ठी बांध के, दोनों हाथ, एक से काम नहीं, दोनों। अच्छा, मुट्ठी बांध लिए हो तो जरा जोर लगा के बांधो। तो ईमान से बोलो, ताकत लगाकर मुट्ठी बांधे हो तो बदन में ताकत मिल रही है? अरे गूंगे तो नहीं हो? बदन में ताकत मिल रही है? जोर से बोलो, मिल रही है? नीचे कर लो। कौमी इत्तेहाद मोर्चा का पहला मिशन यही है कि तुम मुट्ठी बांध लो तो बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन भारत का सारा मुसलमान मुट्ठी बांध के खड़ा हो जाएगा, उस दिन इस देश में तुमसे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई माई का लाल हो ही नहीं। सुभान अल्लाह।
थोड़ा इको कम कर दीजिए, है ना? बंद है तो थोड़ी और साउंड कम करो, सीटी बहुत दे रहा है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर आवाज जाए, जो हम कहें वो साफ साफ समझ में आए। तो अब मूड बन गया है सुनने का, तो जी लगाकर दरूद पाक का तोहफा नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी तो इतना उछल उछल के नारा लगा रहे थे, और दरूद शरीफ पढ़ने को कहा गया तो लगता है हलक चौक कर गई। अगर याद है दरूद तो पढ़ो बआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम का एक बड़ा मजबूत काफिला रौनक अफरोज है, और थोड़ी ही देर के बाद आपके ज़कात फित्रे खैरात के रकूम से मुसलमानों के 3 बेटे हाफिज़े कुरान बनकर आपके सामने आने वाले हैं। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। हजरत को जगा दो, अरे सर उठाओ यार, जवान आदमी हो। यानी जिसको परेशान होना है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, और मुसलमान ज्यादा परेशान है। 2019 में क्या होगा? बलियावी सीधे कहता है जूते में दाल बटेगी, आप ठीक रहो खाली। ये बच्चे भी खूब कबड्डी खेल रहे हैं, कोई तो उनको चुप करा दो ताकि थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू कर सकें, चूंकि रटी हुई तकरीर बलियावी को आती नहीं है। मजमा सुनने वाला हो, स्टेज ढांसू टाइप का हो, तो एक तकरीर 10 साल याद की जाती है। जरा एक मर्तबा उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो स्टेज के लोगों। हाफिज खुर्शीद साहब कई साल के बाद मिले हैं, हिसाब बहुत सारा बाकी है। आपके स्टेज पर हिंदुस्तान का एक बड़ा जिम्मेदार खतीब फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा नूरुद्दीन साहब आसवी रशीदी तशरीफ फरमा है, और आज इनके साथ ऐसी दिक्कत और ट्रेजेडी हुई, लेकिन हमें फख्र है अपने इस बाजू पर कि कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लिए कहीं तहरीक छिड़ गई है तो मेरा आलिम ये नहीं कहता है कि मैं सामान लेके नहीं चलाऊं। जिस हाल में होते कहते मैं तो तैयार हूं। मैंने चाहा था कि थोड़ी देर उनकी गुफ्तगू सुनो और समझो कि तकरीर कहते किसको हैं और तकरीर कराई क्यों जाती है, लेकिन वक्त और हालात और मौसम देखकर मजबूरन बलियावी को बिफोर बैठ जाना पड़ा है। अदारे शरिया झारखंड के बड़े जिम्मेदार और मोतमद हजरत मौलाना कारी मुजीब साहब रज़वी रौनक अफरोज हैं। रांची से चलकर तशरीफ लाए कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सूबाई कन्वेनर जनाब सैयद खुर्शीद साहब। जिस आदमी ने रांची में अपना घर, अपनी बिल्डिंग का एक फ्लोर मोर्चा के राज कार्यालय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, जब जंग छिड़ गई है तो असलहे थक जाएंगे, ईमान वालों की हिम्मतें नहीं थकेंगी। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए कि मरी लाशों का जनाजा पढ़ने के लिए मैं जिंदा नहीं हूं, मेरी मिल्लत के बच्चे वक्त से पहले न मरे इसकी दवा ढूंढने के लिए जिंदा हूं। सुनने का मूड है तो पूरा मजमा झूम कर बोल ले सुभान अल्लाह जोर से।
जोर से, जोर से। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना का नाम बाबू इधर कह रहे हैं अब्दुल वदूद, इधर कह रहे हैं हसन फैजी। अच्छा आप हसन फैजी ही हैं। चलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है जब हमारे देश का 3 नाम हो सकता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। यानी एक देश का 3 नाम हो सकता है और एक मुसलमान 3 निकाह कर ले तो आफत हो सकती है। लेकिन 3 तलाक भी क्या गजब की चीज बनी। सुनिएगा बड़ी संजीदगी से। उलमाए कराम हो सके तो कैच करके मस्ती ले लो आप। टीवी हो, अखबार हो, चौक हो, चौराहा हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, दारू का ढाबा हो या गजेड़ियों की महफिल हो, पूरा देश 3 महीने तक 3 तलाक ट्रिपल तलाक, 3 तलाक ट्रिपल तलाक, 3 तलाक ट्रिपल तलाक, यही था ना। अरे बोलो ना, जिंदा है ना आप लोग, यही था ना। चैनल हो तो ट्रिपल तलाक, स्कूल हो तो ट्रिपल तलाक, जर्नलिस्ट हो तो ट्रिपल तलाक, पत्रकार हो तो ट्रिपल तलाक। हद तो ये कि बाबा लोग भी कहने लगा ट्रिपल तलाक। अरे अब तो पान थूक लो यार, सुभान अल्लाह बोलने में दिक्कत है। हाँ। तब क्यों मुंह बंद है? जिसे देखो ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक। क्या मेरा देश भी महान है यार। जैसे ही 3 महीना पहले चुनाव का बिगुल बजा, जनता ने कहा मत घबराओ, 3 ही हम भी करेंगे। जैसे ही बजा चुनाव का बिगुल, मध्य प्रदेश वालों ने कहा तलाक। डर क्यों रहे हो? अरे डर क्यों रहे हो? जरा उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। तो छत्तीसगढ़ वालों ने कहा तुम अकेले थोड़ी ही हो, हमको भी तबाह किया है, तलाक। राजस्थान वालों ने कहा बच्चू बहुत तंग किए हो, ये ख्वाजा की नगरी है, तलाक। राजस्थान तलाक, छत्तीसगढ़ तलाक, मध्य प्रदेश तलाक। अब बेवा की तरह घूम रहे। हाय हाय हाय, कब बोलोगे, कब बोलोगे? आप लोग वाकई डरपोक हो। तो नहीं हो तो एक बीच से खड़ा होकर नारा ठोक दे, यही जगह है। हाय हाय हाय, वाह। पढ़े लिखे लोग मेरी जमात में हैं तो नारा कहां से निकलेगा? बेसाइज का पैजामा वाला तो नारा लगाता ही नहीं है। उसको मालूम है कि जोर से बोलेंगे हार्ट अटैक आ गए। बोलिए आप लोग।
है अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, ये जज्बा देखे साहब। अब जहन को करीब करो पढ़े लिखे कॉलेज स्कूल वालों, पूरी दुनिया में इस बात पर रिसर्च किया जा रहा है। अमेरिका ने करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च किया। सुने उलमाए कराम की मालूमात के लिए मैं कह रहा हूं, ये करोड़ों करोड़ का बजट बना हर साल। पहाड़ और जंगल के गरीबों ने गले में सलीब लटका लिया। पहाड़ और जंगल में रहने वाले गरीबों ने गले में सलीब का तौक डाल लिया। ऑस्ट्रेलिया हो के इंडिया हो, वेटन हो के सूडान हो, चाइना हो के फ्रांस हो, गरीबों ने मजहब बदल दी। कोई तो उधर चुप करा लो बाबू। उधर कौन शोरगुल कर रहा है रोड पे? गुजारिश है कमेटी के नौजवानों से कि उन लोगों को चुप कराइए। अब आप लोग भी खामोश रहिए चुप कराने की वजह। बोलो झूम के मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहूं अहले। क्या बात है, माशाअल्लाह, अहले स्टेज, सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमा देखने मत चले जाओ ना, बहुत मुसीबत है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूं क्या है ये। जो कमेटी वाले कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जरा सा। अरे चार लड़के हैं, कोई कंट्रोल की बात नहीं, लफुआ सब है, उन सबों को जलसे से क्या मतलब है? वो बेकार भी है, बेरोजगार भी है, रात बितावेगा कहाँ? अच्छा मौका मिल गया, किसी का मोबाइल साफ कर देगा, कुछ नहीं मिलेगा, किसी की चप्पल साफ कर देगा, उसको क्या मतलब है? चलो आप बैठ जाओ। नारे तकबीर, एक जबरदस्त नारा हो जाए, पूरा हाथ उठा करके पूरा मजमा नारे तकबीर, और जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में गरीबी है, हर समाज में गरीबी है, हर धर्म में गरीबी है, हर कम्युनिटी में गरीबी है, हर कास्ट में गरीबी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में रिसर्च हो रहा है, करोड़ों करोड़ मैंने डॉलर दिया है भारत में। जंगल और पहाड़ में जानवर चराने वालों ने मजहब बदल लिया, जंगल और पहाड़ों में जीने वाले लोगों ने धर्म बदल लिया, दवा दे दिया मजहब बदल लिया, पैसे दे दिया धर्म बदल लिया, किताबें दे दी मजहब बदल लिया, इलाज करा दिया मजहब बदल दिया। लेकिन भारत के इकोनॉमी इतिहास में, भारत के इकोनॉमिकली तारीख में, भारत के पार्लियामेंट के भारतीय बजट में मुसलमान के बच्चों की नौकरियां भी खत्म हो गई, कॉलेजेस से हटा भी दिए गए, उनके रोजगार भी तोड़ दिए गए दंगे फसाद कराकर। सच्चर कमीशन और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कहे कि भारत का मुसलमान दलित से बदतर हो चुका है।
लेकिन हमें बताओ, करोड़ों डॉलर लेकर मजहब तब्दील कराने वालों, बताओ, जंगल और पहाड़ के लोगों के गले में तुम सलीब तो लटका दिए, मोहम्मद की उम्मत के गरीब गुलामों के गले में तेरा सलीब क्यों नहीं लटक सका? तो पूरी दुनिया की यहूदियत ये कहने पर मजबूर हो गई कि भारत में जब तक मदरसे बाकी रहेंगे, भारत में जब तक मदरसे बाकी रहेंगे, भारत का मुसलमान बेरोटियों के मरना तो पसंद कर लेगा, इस्लाम को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, गाज़िये मिल्लत, गाज़िये मिल्लत, राष्ट्रीय कौमी इत्तेहाद मोर्चा। दुनिया ने देख लिया है, मेरी गरीबी भी देखा, मेरी मुफलिसी भी देखा, मेरी मजबूरी भी देखा, मेरी लाचारी भी देखा, मेरे यतीमों को भी देखा, मेरे गरीबों को भी देखा, मेरी बेवाओं को भी देखा, लेकिन तब बलिया भी कहता है, हमारी बेटियों की फिक्र करने वालों, सैयदा फातिमा की कनीजों की फिक्र मत करो। अगर गैरतदार मावों की दूध पिए हो तो उस विधवा आश्रम में जाकर देख लो, बबीता कितनी है, कनीजे फातिमा कितनी है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तो मान लेना पड़ा है, मान लेना पड़ा है कि ईमान वालों की बेटियां झाड़ू पोछा करके मोहल्ले में जी तो सकती है, लेकिन नबी के दीन के खिलाफ किसी आश्रम में बनवास नहीं ले सकती है। इसलिए थोड़ी देर की गुफ्तगू आप सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो चंद मिनट का मौका है, चाहिए तो इसका सही इस्तेमाल कर लीजिए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप समाप्त कर चुके हैं और कई नाते समाप्त कर चुके हैं। और वैसे तो शायरों का कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल तो जितना बड़ा बदमाश है उतना ही अच्छा शायर है। हंसिए मत, बल्कि मैं तो यहां तक कह दूं कि जितना बड़ा शराबी है उतने ही टॉप का इंडिया का शायर है। कुछ शायरों ने मेरे खिलाफ पंचायत किया कि बलियावी को घेरो, तो खबर मिली मैं कि इंडिया के टॉप मोस्ट शायर आपके खिलाफ पंचायत कर रहे हैं। मैंने कहा उनके दिन बड़े करीब आ गए हैं, अच्छा किए हैं पंचायत कर रहे हैं। तो उसमें से एक आदमी ने फोन करके कहा, बलियावी साहब आप हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने कहा तुम जिस दिन शराब का पीछा छोड़ दोगे उस दिन मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी जितना बड़ा शराबी उतना बड़ा शायर। जितना बड़ा शराबी उतना बड़ा शायर। और कहता है कि मैं अदब का शायर। क्या बोलता? क्या बोलता? अदब का शायर हूं। तब मैंने कहा शराबी अदब का शायर हो सकता है, नबी की नात का शायर कभी नहीं हो सकता। बोल लो, जरा बोलते थे, बोल लो। काशी ये गुफ्तगू में कहीं और करता। अच्छी गुफ्तगू के लिए जगह का इंतखाब गलत कर लिया है, लेकिन मैं घेर के वहीं लाऊंगा जहां आपको ले चलना है। ज़हन हाजिर करना। एक शायर बहुत दूर का सफर करता है तो चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की बारात
बगैर खुशबू का गुलाब। अरे खुशबू वाला गुलाब तो मेरे ख्वाजा की तुरबत पे मिला करता है। बढ़ते रहे फतवे, होती रही तकरीर, छपती रही किताब, लेकिन वाह रे मेरे ख्वाजा, न तेरी छठी कम हो सकी, न हुसैन की सबील कम हो सकी। वाह वाह। न नबी की मिलाद रुक सकी, न मेरे गौस की 11वीं बंद हो सकी। क्या कहने, वाह। सारी एनर्जी लग गई लेकिन ये बंद नहीं हुआ। तो एक शायर बहुत दूर का सफर करता है, तो चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की बारात, बगैर खुशबू का गुलाब, झील का सड़ा पानी। स्टेज वाले लोग जग रहे हैं क्या? तो आप लोग डर क्यों रहे हो? जरा सा आप लोग आगे आइए, थोड़ा थोड़ा आगे नहीं, आइए। कुछ तो बोलो आगे भाई। आइए, आप लोग आगे आइए, सो लेने दीजिए। आगे आइए, आगे जो लोग पीछे सो रहे हैं सो लें। अल्लामा नूरुद्दीन साहब आप आगे आइए। आइए, कुछ तो मेरा हेल्प हो जाएगा। हाँ, क्या कहने, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह। अगर मूड बना दो तो 10 मिनट की तकरीर, 6 घंटे वाली तकरीर 10 मिनट में कर दूं, सुभान अल्लाह। लेकिन मूड बनाओगे तब। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। बोले, जोर से बोल दो, जोर से। अब आप लोग एक बार जरा चुप रहो, स्टेज का टेम्परेचर नाप लिया जाए। जरा जोर से सुभान अल्लाह। कितना धक्का दीजिएगा जी? जब पटरी से इंजन ही उतर जाएगा तो बोगियां मंजिल पे जाएंगी। जहन करीब करो। शायर का मिलना मुहाल नहीं है, और आज के दौर में तो इश्क का कोई मेयार ही नहीं है। मेयारे इश्क मौलाना इतना घटिया हो चुका है, शक्ल देखे तब इश्क हो, सूरत देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो, खानदान देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो। ये है मेयारे इश्क। लेकिन चल तुझको एक महबूब से मिलाता हूं, एक आशिक से मिलाता हूं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। महबूब है मदीने में, आशिक है करन में, आशिक है करन में, महबूब है मदीने में। महबूब के हुस्न के चर्चे सुने हैं आशिक ने, देखा नहीं है महबूब, सुना है। और बलिया भी पूरी जिम्मेदारी से कहता है, ईमान वालों, जब नबी का मद्दाह रसूल की नात पढ़ता है, इसमें से हमें नहीं लगता है कि किसी ने रसूल पाक को देखा होगा। हाँ, उस खुशकिस्मत को सलाम है जिसने ख्वाब में मुस्तफा की जियारत की होगी। देखा नहीं है, सुना है। तवज्जो चाहूं, स्टेज वाले बोले तो पलियाबी की तकरीर होगी। पत्थर की तरह मत बनिए, कुछ बोलिए, अल्लाह ने जबान दी है। देखा नहीं है, सुना है कि मेरे महबूब सरापा नूर है। देखा नहीं है, सुना है कि मेरे महबूब जब गुजरते हैं तो धूप में आसमान बादल लेकर दौड़ता है। देखा नहीं है, सुना है। देखा नहीं है, सुना है। देखा नहीं है। बैठ जा बेटे, बैठ। देखा नहीं है, सुना है कि मेरे रसूल जिधर से गुजरते हैं
पेड़ पौधे लपक लपक कर झुक झुक कर कदमों को बोसा देना चाहते हैं। देखा नहीं, सुना, देखा नहीं, सुना है। सुना है कि जब मेरे महबूब गुजरते हैं तो पत्थर मोम बनकर के उनके पाए मुकद्दस का निशान छाती पे ले लेता है। देखा नहीं है, सुना है। मेरे महबूब की उंगलियां इतनी ताकतवर हैं कि जमीन पर इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज लौट आता है। देखा नहीं है, सुना है, सुना है। प्लीज 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 रहम कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखा नहीं, सुना है, सुना है कि मेरे रसूल की बारगाह में पूजे हुए पत्थर जाते हैं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों के लिए। पूजे हुए पत्थर जाते हैं, सिर्फ पत्थर नहीं, पूजे हुए पत्थर जाते हैं तो गूंगे बनकर पड़े नहीं रहते, बल्कि पुजारी के मुट्ठी में रहकर भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। नारे तकबीर, उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह, जहन करीब करना। देखा नहीं है, सुना है। देखा नहीं है, सुना है। अब मैं सोचते रहा, हे चांद, अरे तू कितना दूर है रे, तू कितना दूर है। तुझको चमकते तो सबने देखा, बोलते किसी ने नहीं सुना, लेकिन ये चांद, तूने रसूल की उंगलियों का इशारा कैसे समझ लिया कि महबूब टूटने के लिए कह रहे हैं। इशारा किया तो दो टुकड़े हो गया, और इशारा किया तो फिर एक में मिल भी गया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तब बलियावी कहता, बेसाइज के पैजामा वाला, चाहे मक्के में रहो कि मदीने में रहो, अरे अबू जहल के खानदान वालों, जरा चांद से भी तो पूछ लेते। ओ चांद, इतना दूर रहकर तू नबी का इशारा समझ गया, और मैं नबी के बाजू में रहकर नबी की अजमत न समझ सका, नबी की रिफात न समझ सका, नबी की रिफात और शौकत न समझ सका। और जो समझ गया बरेली का इमाम तो पुकार पड़ा। जहन को हाजिर कर लो। आए हाय, वाह वाह। देखा नहीं है, सुना है। देखा नहीं है, सुना है। और किसी सुने हुए से आपने भी सुना, हमने भी सुना, और उस सुनने के बाद जो ईमान लाए तो क्या इश्क हुआ है। जब कोई नबी की नात पढ़े तो ईमान वाला जेब का बटन खोल के कहे, मेरे आका की जुल्फों की बात कर रहे हो, और करो, तवज्जो चाहूं, और करो। मेरे रसूल के तलवे की बात कर रहे हो, और करो। मेरे आका के नाखूने पाक की बात कर रहे हो, और करो। मेरे रसूल की आल की बात कर रहे हो, और करो, और करो। देखा नहीं है, सुना है, सुना है। देखा नहीं है, सुना है। अब बलिया भी यहां कहना चाहेगा, जब बिन देखे, जब बिन देखे इश्क का ये आलम है, तो जिस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में सिलसिले इश्क के बड़े पीर
तवज्जो चाहो, बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया में कादिरियाबाद में, चिश्तियाबाद में, सोहरवर्दियाबाद में, सोहरवर्दियाबाद में, चिश्तियाबाद में, कादिरियाबाद में, नक्शबंदियाबाद में, रजबियाबाद में, अजीजियाबाद में, अशरफियाबाद में, बरकातियाबाद में, अबुलुलाइयाबाद में, फिरदौसियाबाद में, हबीबियाबाद में, मोहम्मदियाबाद में, वास्तियाबाद में, सारे सिलसिले बाद में जो पहला सिलसिला बना वो सिलसिले इश्क का था। और कैसा इश्क का खुमार चढ़ा कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बदन पर डंडे और पत्थर गिरे, जब सैयदना अबू बकर की आंखें खुलती तो ये नहीं पूछते मेरे खानदान का क्या हाल है, मेरे घर बार का क्या हाल है, कहीं मेरा घर लूट तो नहीं लिया गया, ये नहीं कहते मेरे बदन पर जख्म कितने लगे हैं, बल्कि सैयदना अबू बकर होश में आते ही कहते मक्के वालों बताओ न मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, मक्के वाले बताओ न मेरे रसूल कैसे हैं, मक्के वाले बताओ मेरे महबूब कैसे हैं, मेरे महबूब कैसे हैं। अब जरा ज़हन को करीब कर, जब बिन देखे नबी की नात सुनो तो तेरी ये कैफियत हो, जब सामने नबी होते हो और हसन नबी की नात पढ़ते हो तो अबू बकर की कैफियत क्या होती होगी, उमर की कैफियत क्या होती होगी, उस्मान की कैफियत क्या होती होगी, मौला अली की कैफियत क्या होती होगी। इसी सिलसिले का नाम है सिलसिले इश्क। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। अब ज़हन हाजिर कर लेना, उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। जिसको जाना है जल्दी निकल लो, मैं समझ रहा हूं 2 बज गया है ना कि 2:30, 2:10 हो गया। इतनी देर तक जलसा चल गया, ये कम बड़ी बात है, वो भी सर्दी में। लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दो, रोकना मत। एक बार गौर से देखकर पहचान लेना कौन आदमी किस रास्ते से जा रहा है। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो। वैसे ही मैं गया बंगाल में, उत्तर दिनाजपुर पहुंचा, 1:30 बजे रात को, सीधे स्टेज पर तकरीर किया, गाड़ी में बैठा, सीधे वापस। जैसे ही सुबह 6 बजे पूर्णिया पहुंचा, वैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, उठाया, उधर से आवाज आती, बलियावी साहब बोलता क्या? मैं बोला यस। बोलो कहां से तुम बोल रहे हो? तो उधर से आवाज आती, हम बंगाल से बोल रहा है। बंगाली और सही बोल दे तो फिर कयामत है ना। क्या बोला? हम बंगाल से बोल रहा है। तो हमको भी थोड़ी थकावट थी, मैंने सोचा चलो बदन हल्का करें। मैंने कहा बोल, क्या बोल रहा है? बोला हम ये बोल रहा है कि रात जलसे में तुम आया क्यों नहीं था? तो हम भी बोल दिया कि हम वहीं से लौट रहा है जहां की तारीख दिया था। बोला ओए हम पूरी रात स्टेज पर था, हम पूरी रात स्टेज पर था, तू आया कब? तो हम समझ गए बैठे सो रहा होगा। मैंने कहा हमको पता नहीं था कि स्टेज पर तेरा जनाजा किधर रखा था। बोला ओए हम मरा नहीं है, हम बोल रहा। मैंने आगे बोला हजरत क्या बोलेगा?
आप लोग बोलता है मेरे गांव जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहां रहमत की बारिश होती है। मैंने कहा बेशक। बोला मेरे गांव में उल्टा हो गया है। मैंने कहा वो क्या हुआ? बोला इधर पूरी रात तकरीर होते रही, उधर मेरे गांव में पूरी रात चोरी होते रही। मैंने कहा पहली बात तो ये बता कि तेरे गांव के सारे लोग जलसे में गए थे? बोला गए थे। मैंने कहा सलातो सलाम से पहले कुछ लोग उठ कर आए थे? वाह वाह। बोला हाँ हाँ मिस्टेक हो गया, कुछ लोग सलाम से पहले उठकर गया था। मैंने कहा कसूर तेरा था कि जाने वाले को पहचाना नहीं था। अब जिसको जाना है जाए। जी वाह, क्या कहने। लेकिन जाने वाले को एक बार गौर से देख लेना, कौन आदमी किधर से जा रहे हैं, घड़ी मिला लेना। वाह। अगर कोई घटना घट जाए तो ये मत कहना थाना इंस्पेक्टर से कि यही थे, कहना साहब इनके जाने का समय यही था। क्या बात है, वाह। तो ये इंडिया की पुलिस है, ये इंडिया की पुलिस है। मुजरिम को छूना नहीं है, अच्छे को छोड़ना नहीं। ज़हन हाजिर करो, देखा नहीं है सुना है। आगे से लेकर पीछे तक बोल लो तो रंग चढ़ जाएगा। जोर से जोर से। देखा नहीं है सुना, देखा नहीं है सुना है कि महबूब के एक दांत शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। देखा नहीं है सुना है। जैसे ही आशिक को मालूम हुआ मेरे महबूब के दांत शहीद हो गए, बलिया भी दावत देता पूरी दुनिया के आशिकों को, चाहे देश के प्रेमी हो, कि सत्ता के प्रेमी हो, कि परिवार के प्रेमी हो, कि मां बाप के प्रेमी हो, कि बीवी बच्चे के प्रेमी हो, कोई एक प्रेमी आ जाए जिसे वो चाहता हो उसके लिए अपना एक दांत तोड़ के दिखा दे, एक दांत तोड़ के दिखा दे। अब ऐसे करने ने देखा नहीं है, मुस्तफा को सुना है कि मेरे महबूब का दांत टूट गया है। लिया पत्थर, मारा मुंह पर, एक दांत तोड़ लिया। है हिम्मत किसी में, है कलेजे में दम। फिर याद आया मैंने तो ये तोड़ा है, पता नहीं महबूब का ये नहीं ये टूटा हो। दूसरा भी तोड़ लिया, तीसरा भी तोड़ लिया। तोड़ते रहे खून गिरते रहा, तोड़ते रहे लहू टपकते रहा। आलम तसब्बर में सैयदना अवैसे करनी की जूतिये मुकद्दस की खाक चूम कर बलिया भी अर्ज करता, मेरे सरकार एक पर एक तोड़े जा रहे हो, आपको दर्द नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती? तो सैयदना वैसे करनी फरमाते चुप कर, चुप कर, अरे मेरा महबूब है। बोल यार, बोल बोल। क्या कहा? मेरा महबूब है, और जो मेरा महबूब है वो तन्हा मेरा महबूब नहीं है, बल्कि वो खुदा का भी महबूब है। नारे तकबीर, जरा उठा ले हाथों को। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
गाज़िए मिल्लत वैसा महबूब है कि सांप ने कहा मेरा महबूब है, जानवर ने कहा मेरा महबूब है, फरिश्तों ने कहा मेरा महबूब है, लौह ने कहा मेरा महबूब है, जन्नत ने कहा मेरा महबूब है, काबे ने कहा मेरा महबूब है, आदम ने कहा मेरा महबूब है, ईसा ने कहा मेरा महबूब है, यूसुफ ने कहा मेरा महबूब है, इदरीस ने कहा मेरा महबूब है, सालेह ने कहा मेरा महबूब है, जकरिया ने कहा मेरा महबूब है, सहाबा ने कहा मेरा महबूब है, ताबई ने कहा मेरा महबूब है, शम्स ने कहा मेरा महबूब है, कमर ने कहा मेरा महबूब है। और जब कब्र में ईमान वाला पहुंचेगा तो कहेगा फरिश्तों रुक जाओ, पहले सलाम पढ़ लेने दो, ये मेरा महबूब है। अल्लाहु अकबर, जरा बोले या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, जहन को थोड़ा सा करीब कर लो प्लीज प्लीज। जहां इश्क है वहां दर्द कहां, और जहां दर्द है वहां इश्क कहां। तब बलियाबी पूरी दुनिया की कुफ्र की मशीनरी को ललकार कर कहता है सबसे पंगा ले लेना, नबी के आशिकों से पंगा भूल के मत लेना। इसलिए कि जब नबी के इश्क का जुनून सवार होता है तो लोग नेजा देखकर सर बचाते हैं, नबी का आशिक नेजों को काटने के लिए सर इस्तेमाल कर लेता है। और ये तारीख है। लेकिन मजबूर तुमने किया, तुमने अरे गैरों की क्या औकात थी, तुमने मजबूर किया। जिनको सियासत की हिज्जे नहीं पता वो भी बलियाबी पे 4 पत्थर मार लेते, भाषण देते चाय खाने में बैठकर, वो तो बीजेपी के साथ चले गए। शक्लें बनाने वालों बलियाबी को समझाने के लिए या बलियाबी को तोड़ने के लिए ग्राम वाला कलेजा नहीं किलो वाला चाहिए। इसलिए कि बलियाबी को किसी और ने नहीं पोसा है रे, बलियाबी को पालने वाले उस वीर का नाम है जिसके कलम की मार से आज भी लाशें तड़प रही है जमाने में। देखते रह गई दुनिया। बिहार में 1900 मदारिस के असातिज़ा को वेतनमान सरकारी कॉलेज स्कूल के बराबर करा लिया। हाय 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 हाय, देखते रह गई दुनिया। बेशक आप भी शायद गवाह हो के नहीं हो, मैं नहीं जानता। इसी तेरे पड़ोस में लातेहार के नवादा में ना क्या नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कहां हैं वो गुंडे, किधर गए उनके शोरमा बचाने वाले, और कहां गए तेरे हमदर्द जिनको बरसों बरस से वोट की गुलामी करते आ रहे हो, कहां गए वो हमदर्द। क्यों चुप रहे कांग्रेस के लोग, क्यों नहीं मुंह खुला शिबू सोरेन के बेटे का, क्यों गला चौक कर गया था लालू यादव का, क्यों चुप रहे बाबूलाल मरांडी। लेकिन आप सबकी दुआओं की छोटी सी मदद मिल गई थी। हाय हाय हाय, वाह वाह। तो तेरे बलियाबी ने 45 मिनट तक पार्लियामेंट को हिलने नहीं दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह, हाय 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 हाय, वाह। और वही मैंने पार्लियामेंट में कह दिया था हामिद अंसारी साहब से, ये तय आपको करना होगा
कि कब से पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, इसलिए कि बलियावी की कौम में सैयदा फातिमा की कनीजों ने दूध पिलाकर एक बलियावी पैदा किया है। हाय हाय हाय। लेकिन मजबूर तुमने किया रे तुमने। हाफिज खुर्शीद साहब, 10 में 7 बच्चियों को एनीमिया की बीमारी हो चुकी है, कौम मुस्लिम की बेटियों को 10 में 7। मालूम है एनीमिया की बीमारी क्या होती है? खून बनना कम, कोख सूख जाती है। लगाओ नारा, देते रहो वोट, मांगो भी, मांगो। 20 साल के बाद तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा भी नहीं रहने देगा लोग। वो तस्वीर मेरे सामने दिख रही, तब पागल की तरह जंगल जंगल गांव गांव सर टकरा रहा हूं। क्या कमी थी? क्यों दरवाजे दरवाजे फिर रहा हूं? बलियाबी को झारखंड में चुनाव नहीं लड़ने आना है, लेकिन जब 10 में 7 मेरी बेटियों की कोख सूख जाएगी, गरीब बाप किसी तरह बेटी का रिश्ता तो कर देगा, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद जब उन बेटियों से कोई औलाद नहीं होगी, उस वक्त जब ससुराल वाले मेरी कौम की उस गरीब बेटी को तलाक दिलवा देंगे, फिर वो कौम की बेटी किसके कांधे पर बोझ बनेगी? कभी सोचा? नहीं सोचा। अभी एनआरसी के मसले में पूरा हिंदुस्तान जल रहा, एक नहीं गया कोई पूछने आसाम में, मेघालय में 15 दिनों तक मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, आसाम में पागल की तरह घूमते रहा। वो कौन सी सबील होगी जिससे हम अपने लोगों को बचा सके? मौलाना, जब मैं निकल रहा था मेघालय से गुवाहाटी के लिए बढ़ा हूं, तो जो मेरे साथ सिक्योरिटी में लोग थे, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, बलियावी कहां जा रहा, कहां बैठ रहा, किससे बातें कर रहा, कैमरा लगा कर रखो, जैसे कोई अपराधी हो। मैंने कहा हमें कहीं ऐसी जगह, साफ सुथरी जगह देखो जहां चाय पिलाओ, सर में दर्द है। सुन गौर से। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि गुवाहाटी से 30 किलोमीटर पहले एक बिहारी ढाबा है, हम वहीं आपको चाय पिलवाएंगे। जैसे ही गाड़ी से उतरे तो ये 4 लाइन है, बगल में ढाबा है, इस तरफ नाला है, बगल में एक पहाड़ का टीला है। नाले के पार से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। जैसे ही कुरान की तिलावत की सदा सुना, वैसे ही मैंने फोर्स वालों से कहा आप मेरे पीछे आओ। जैसे ही 2 कदम बढ़ना चाहा, सिक्योरिटी इंचार्ज बोला प्लीज सर आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते, लैंड माइन्स होगा। नहीं, मैं बोला आप लोग पीछे जाओ, मैं अकेले जाता हूं। गौर से सुनना अगर जमीर मरा नहीं है तो। जैसे ही आगे गया, एक ज़ईफा, 2 छोटे, एक बेटा और एक लड़का और एक लड़की को कुरान पढ़ा रहे। आगे बढ़ा तो हमें पता था कि हमें आसामी बोलना आता नहीं, पता नहीं ये हिंदी समझेगी कि नहीं। मैंने जैसे ही सलाम किया,
उसने गौर से देखा, वालेकुम अस्सलाम का। उसके बाद बोली कि यानी तुम कौन हो? हम थोड़ा करीब होकर के अपनी बात रखना चाहे। मैंने कहा हम मौलाना बलियाबी बिहार से। गौर से देखी, देखने के बाद उसको याद आ गया। बोली हाथी गांव मदरसा जो रईसुल कलम ने गुवाहाटी में कायम किया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी जगह मिल गई है, अब मेरे मकसद की बात हो जाएगी। मैंने कहा आपका बेटा? बोली तल्ले 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 यानी नीचे है। मैं बोला ये दोनों मेरा पोता पोती। ने कहा आपकी बहू? बोली मजदूरी तल्ले। जैसे ही बोली खातून मजदूरी तल्ले, वैसे ही हमने कहा बुलाओ। जैसे ही बेटा आया मैंने कहा एक बात बताओ भाई, तुम्हारा घर यही है? उसने जवाब दिया नहीं, हमारा घर बहुत अच्छा था गुवाहाटी के करीब। हमारी 6 बहन थी। 6 बहन की शादी के लिए हमको घर बेच देना पड़ा। आज इस पहाड़ के गोद में अपनी बूढ़ी मां को लेकर पनाह लिया हूं। मैंने पूछा तुम्हारा नाम एनआरसी रजिस्टर में है? बोला हमारे पास तो कोई अब जमीन बची नहीं, पता नहीं क्या होगा। अक्सर उन्हीं लोगों को बांग्लादेशी बताया जाता है जो झोपड़ी में रहते हैं। अंदर से बलियाबी हिल गया। न जाने कितनी मुशक्कत और मुश्किलों के बाद तेरे बाप दादा ने कुछ जमीन इकट्ठा किया था। अगर वो जमीन बेचकर दामाद लाओगे और वो जमीन बेचकर दावत खिलाओगे तो 20 साल के बाद तेरे बच्चे किसी रोड के किनारे प्लास्टिक की पन्नी में मिलेंगे। फिर हुकूमत के गुंडे कहेंगे तुम कौन हो? तेरा बेटा कहेगा मैं हिंदुस्तानी हूं, आधार कार्ड देखो। गुंडे कहेंगे ये जाली है, मैं नहीं मानूंगा। तेरे बेटे कहेंगे ये देखो मेरे पास वोटर आई कार्ड है। हुकूमत के गुंडे कहेंगे ये भी जाली है, मैं नहीं मानूंगा। उस वक्त तेरी औलादों के पास कौन सा रास्ता होगा? हम तुझसे विनती करते हैं, हम तेरे पैर पकड़ते हैं रे। जमीन बेचकर बारात को खिलाना बंद करो। जमीन बेचकर दामाद खरीदना बंद करो। मस्जिदों में बेटा और बेटी का निकाह कर दो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दोगे उस दिन ये भाई तेरे बेटे अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे हजरात मेहराब में खड़ा होकर रजा के मसलक का मुसल्ला तुम बचा लो, पावर के कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गाज़िये मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी।
बहुत आलिम मर गया चीख चीख कर, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मरूंगा, लेकिन याद रखना तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। जो बच्चे अभी मां के आंचल में दूध पी रहे हैं, जो औलादें अभी तुतला तुतला कर बोल रही हैं, कल 20 साल के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उसको आज नहीं अभी तय करना होगा। और उसी के लिए बलियावी रात दिन जान सटाकर कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक लेकर चल रहा है। जिस दिन इसको खड़ा कर दोगे ना, उस दिन इस झारखंड में 19% मुसलमान बसता है। जिस दिन ये तुम काम कर दोगे, उस दिन याद रखना बलियावी रहे कि न रहे, लेकिन झारखंड के विधानसभा में ताला चाहे जिस कंपनी का कोई लगा ले, खुलेगा तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा की चाबी से खुलेगा। वो दिन करीब है। 5 मिनट और सुनना पसंद करोगे? आधा घंटा इसी हाल में, इसी हाल में। तो अब एक काम कर लो कि जो लोग उधर बैठे हो थोड़ा आगे आ जाओ। आइए करीब आइए आप लोग। और जो आप लोग अपनी कुर्सी लेकर आगे बढ़ जाओ। सटिए एकदम करीब सटिए आप। एकदम आ जाओ, करीब से करीब एकदम करीब आइए आप, एकदम आगे आइए। बस चंद ही मिनट में शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत की आमद हो। एकदम करीब आइए, सब करीब आइए। आ जाओ और करीब और करीब और करीब और आगे आइए और आगे आ जाओ, करीब आ जाओ। जो पीछे हैं वो भी आगे आ जाएं, और जिसे जाना है वो आराम से जा सकते हैं। नहीं चाहिए बलियावी को 22,000 का लश्कर जर्रार। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो हर जंग जीत जाएंगे। कीमती बातों से इस कौम का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। अच्छी बातों से मेरी कौम के बच्चों का कोई वास्ता नहीं रहा। मस्ती वाली बातें हो, मजे वाली बातें हो, मस्खरे वाली बातें हो, क्या बात रही साहब। तो 5 मिनट सुनने का मूड है तो झूम के बोल दो सुभान अल्लाह जोर से। अरे रंग में बोल दो और जोर से। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। महबूब देखा नहीं है, सुना है। देखा नहीं है, सुना। अच्छा एक बात बताओ, जो कभी दिखाई ना दे उसे कभी कोई चूम सकता है? हैं? अरे बोलो ना। दिखाई न दे उसे चूम लोगे? चूमने के लिए दिखाई देना जरूरी है। कब बोलोगे? जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं। कई सवालों का जवाब मौलाना। अरे छाती तान के बैठ यार, खन का थोड़ी। तवज्जो चाहूं। जो दिखाई ना दे उसे चूम के कोई दिखा दे। है कोई बड़ा वीर जो हवा चूम के दिखा दे? ये रोशनी तो दिख रही है, चूम लोगे? जो दिख जाए वही चूमा जाए, और जो कभी दिखाई न दे या हो वो कैसे चूमा जाए? तो झगड़ा हल हो गया। जो दिखाई दे वो खुदा हो नहीं सकता। बोल लो, बोल लो, अरे जोर से बोलना। जो दिखाई दे वो खुदा हो नहीं सकता।
जो दिखाई दे वो खुदा हो नहीं सकता, और जो न दिखाई दे वो कभी चूमा नहीं जा सकता। गोया अब्दुल कादिर देखा तब चूमा। बोल यार, बोल बोल जुमला, वाह। महबूबे इलाही देखा तब चूमा, ख्वाजा मोइनुद्दीन देखा तब चूमा। गोया पोजीशन क्लियर कि जो चूमा जाएगा वो दिखाई देगा, और जो दिखाई देगा वो खुदा नहीं होगा। जो दिखाई देगा वो खुदा नहीं होगा। अब जहन को यहीं करीब कर लो। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। हाय हाय हाय, वाह वाह। नाम अहमद रजा है। नाम अहमद रजा है। लक़ब आला हजरत है। लक़ब आला हजरत है। लक़ब आला हजरत है। जोर से लक़ब, जोर से लक़ब। अब बलिया भी सोचते रहा, गौसे आजम की औलादे मौजूद, पीराने पीर की जुर्रियत मौजूद, मौला अली के बेटे भारत में मौजूद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आल की नस्लें मौजूद, बरेली के पठान के बेटे को आला हजरत क्यों मान लिया? तब बलिया भी कहता, मजारों पर अगरबत्ती बेचने वाला, चादर फरोशों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। आला हजरत को समझना हो तो गौसे आजम का बेटा शाह बरकतुल्लाह की औलाद। हाय हाय, वाह वाह वाह। हमारे मोहतमीम साहब का क्या नाम है? कहाँ है भाई? इनको देख लो, हमको सुन लो, प्रैक्टिकल बता दो। आला हजरत को देखा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब फैजी मदरसा गौसिया के गौसिया रजविया के 2 तालिब इल्म को रिक्शा पर बैठाए लिए चले आ रहे। मैंने कहा मौलाना खैरियत? इन्होंने कहा कि बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल से ला रहा हूं। मैंने कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा डेंगू का कंप्लेन आ गया है, मलेरिया की शिकायत हो गई है, प्लेटलेट घट गई है, बच्चे बहुत कमजोर हो गए। मैंने कहा कैसे पता चला कि प्लेटलेट घट गई है, डेंगू का कंप्लेन है? दूरबीन से देखकर? कहा नहीं। आला से समझकर? कहा नहीं। मैंने कहा पता कैसे चला? तो इन्होंने जवाब दिया कि ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें आया है। क्या ब्लड टेस्ट हुआ उसमें आया? मैंने कहा मौलाना जब ब्लड टेस्ट से, खून चेक से हेमोग्लोबिन का पता चल जाए, डेंगू का पता चल जाए, मलेरिया का पता चल जाए, तो मेरे बदन से 1 बोतल खून निकलवा लो और खून देखकर मेरे बाप का पता डॉक्टर से पूछ लो, मेरी माँ का पता डॉक्टर से पूछ लो, मेरे खानदान का पता डॉक्टर से पूछ लो। मौलाना अब्दुल वाहिद जलाल में बोले यह नामुमकिन, ब्लड रिपोर्ट से बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, खानदान का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बाहर बरेली का इमाम मोहम्मद रजा भीड़ में खून देख कर नहीं, पसीना सूंघकर पता लगा ले रहा है
कि इसी भीड़ में फातिमा का बेटा छुपा हुआ है, इसी मजमे में मौला अली का लाल छुपा हुआ है, इसी मजमे में हसनैन का शहजादा छुपा हुआ है, इसी मजमे में आले पैगंबर छुपा हुआ है। जब नबी की आल के इश्क का सूरज चमकने लगा तब मदीने की सरकार से इनाम मिल गया, बेटा नकी अली खान का होगा। हाय 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 हाय, बोल दो बोल दो बोल दो, बेटा नकी अली खान का होगा। इमाम पूरी दुनिया के ईमान वाले, तब आज पूरी दुनिया एक ही आवाज कहती है, ओ बरेली के अहमद रजा, जो 100 साल पहले तूने कहा था वही ईमान था, और जो तूने लिखा है आज वही ईमान है। आहा, वो क्या लिखा था? खुदा की रजा। तो आलम बोल लो उठा के बोल रहे। देखो सुनोगे तो बोल लो, बोलो बोलो बोलो। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है, जोर से जोर से, खुदा चाहता है। अब बलियावी को यहां रुक कर अर्ज करने दो। नमाज पढ़ी अल्लाह राजी हो जाए, रोजा रखा अल्लाह राजी हो जाए, हज किया अल्लाह राजी हो जाए, काबे का तवाफ किया अल्लाह राजी हो जाए, यतीमों की मदद किया अल्लाह राजी हो जाए, गरीबों की परवरिश किया अल्लाह राजी हो जाए, मफलूकों की इमदाद किया अल्लाह राजी हो जाए, मस्जिद की तामीर किया अल्लाह राजी हो जाए, मदरसा बना दिया अल्लाह राजी हो जाए, मदरसे के बच्चों को खाना खिला दिया अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह क्या कहता? ए लोगो तुम हमें राजी करते रहो, रब की रहमत रसूल को राजी करते रहेगी। तब कुरान ने कहा वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब तुझको इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि महबूब आप राजी हो जाओगे। अल्लाहु अकबर, महबूब आप राजी हो जाओगे, इतना दूंगा, इतना दूंगा। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो। मान लो मौलाना नूरुद्दीन साहब के पास पहुंचे मौलाना अब्दुल वाहिद फैजी साहब। जैसे ही पहुंचा मौलाना नूरुद्दीन साहब ने कहा कि 500 रुपये पिछले साल था, इन साल भी 500 ले लो। मौलाना ने रिकॉर्ड देखा 500 था, 500 लिख दी। दोबारा जब गए तो मौलाना नूरुद्दीन ने कहा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब इस बार आइएगा तो इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। बोलो नहीं यार, डर क्यों रहे, बोल दो। अब जैसे ही पहुंचे मौलाना नूरुद्दीन साहब ने मौलाना अब्दुल वाहिद फैजी को देखा तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि पिछले साल कितना था, इसलिए कि वादा कर लिया इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। तवज्जो, तब रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं, मौलाना आ गए, तशरीफ रखिए, फरमाइए खैरियत का, सब ठीक है। मौलाना अब्दुल वाहिद ने कहा कि वादा याद है? कहा बिल्कुल याद है। कब बोलोगे? अरे बोल ना, वादा याद है। अब मौलाना नूरुद्दीन ने खोली तिजोरी, निकाला बंडल, इधर देते जा रहे हैं, उधर देखते जा रहे हैं, इधर देते जा रहे हैं, उधर देखते जा रहे हैं, इधर देते जा रहे हैं, उधर देखते जा रहे हैं। खाली तिजोरी हो रही है, चेहरा देख रहे हैं, खाली तिजोरी हो रही है, चेहरा देख रहे हैं, दिए जा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट ढूंढे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, चेहरे पर हंसी ढूंढे जा रहे हैं। जहन को करीब कर लो। उस वक्त तक मौलाना नूरुद्दीन देते रहे जब तक कि मौलाना मुस्कुराए नहीं। याद करना, कयामत के दिन जब सब तरह से तबाह हाल होगा
अल्लाह के महबूब सजदे में सर रखकर यही कहेंगे, वला सौफ युती का रब्बुका फतरदा। रब फरमाएगा, फरिश्तों जन्नत के दरवाजे खोल दो, ये मत देखो कि गुनहगार कितने जा रहे हैं, बल्कि ये देखो कि मेरे महबूब कब मुस्कुरा रहे हैं। आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। आज गुनहगारों का जुर्म नहीं देखा जाएगा, आज तो महबूब की रजा देखी जाएगी। तब आला हजरत ने फरमाया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाई मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाई मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतलाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, आने वाले खतरनाक दिनों के मुकाबले के लिए तुझको वक्त से पहले पूरी तैयारी करनी होगी, और बदन से नहीं कलम से तैयारी करनी होगी, बेहोशी से नहीं होश से तैयारी करनी होगी, जज्बात से नहीं, जज्बात से नहीं, जोश से नहीं, होश से। और सारी बीमारियों का इलाज, रास्ता खाली करो, खड़े हो जाओ, इस्तकबाल करो शहजादे हुजूर हाफिज। इंशाअल्लाह पूरा मजमा खड़ा होकर शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, फैजान हाफिज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत का इस्तकबाल करें। पीरे तरीकत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत गौसिया रज़विया तातीदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये कुर्सी इधर करो, हजरत के पैर में तकलीफ है ना। नहीं, बस 2 मिनट। अरे बुलंद आवाज से नारा तो लगा, मजमे से लगा। ठीक, आराम मिलेगा। नहीं, बस 2 मिनट की बात, इस पर आराम। शामिल बैठ जाओ। बस जल्दी बैठ जाइए बड़े सब। एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अब ज़ियारत करो, और बस चंद मिनटों के बाद दस्तारबंदी होगी। बस आखिरी बात पूछता हूं, कब तक गुलामी की जंजीर में बांध कर अपनी नस्लों को बर्बाद करोगे? 70 साल तो बीत गए। एक जनरेशन कब्रिस्तान जा चुकी है, दूसरी जनरेशन दरवाजे पर खड़ी है, और तीसरी जनरेशन घर और कब्रिस्तान के बीच में है। और जो कांधा देने वाली जनरेशन है वो आंगन में मोहल्लों में खेल रही है। अगर कांधा देने वालों को पढ़ा करके तुमने पावर का कलम दिला दिया ना, तो तेरी मस्जिदें भी महफूज रहेंगी, तेरा ईमान भी सलामत रहेगा। बस आखिरी बात अर्ज कर दो, परेशान है इंडिया, हैरान है अमेरिका, अचंभे में है चाइना,
पागल बना हुआ है रशा। सिर्फ 1 करोड़ यहूदियों ने पूरी दुनिया के नाक में चने भर रखे। टोटल 1 करोड़ आबादी है, और वही 1 करोड़ आबादी हीरे का रेट खोले, पेट्रोल का रेट खोले, सोने का रेट खोले, चांदी का रेट खोले। अब तो वही 1 करोड़ यहूदी ये भी तय करता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। आबादी टोटल 1 करोड़ है। पढ़े हमारे बच्चे तब तो। ये तो बाप ने बढ़िया और अच्छा मोबाइल दे देकर अपने बेटों को आवारा बना दिया। जिसके बेटे के हाथ में देखो लिए हुआ है, या तो ताश का पत्ता बागीचे में फेंटते मिलेगा, या वोटा पर, सीढ़ी पर, चौराहे में, बागीचे में, खेत में मोबाइल पलटते मिलेगा। इस मोबाइल के डब्बे ने तेरे घर की भी आबरू कमजोर कर दी और तेरी औलादों को भी आवारा बना दिया। अब अगर चाहते हो कि आने वाला कल का सूरज बेहतर रहे तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किन पहनो। बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह कर दो। बंद कर दो कर्ज लेकर दावत खिलाना। अपनी बिसात के मुताबिक वलीमा कर लो। अरे खजूरे बांट के वलीमा कर ले, लेकिन उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन पढ़ लेंगे तेरे बेटे, उस दिन तेरे दुश्मन लाख कोशिश करेंगे, तेरे पैर के नाखून तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही मिशन है, यही तहरीक है। आपने जो ज़कात, फितरा, खैरात से मदद किया था, मदरसा गौसिया रज़विया के असातिज़ा ने मामूली नजराने पर इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी। मुबारकबाद के काबिल है मेरे उलमा, जो कौम के ताना भी सुनते हैं लेकिन कौम के बेटों को गालियां नहीं, कुरान सिखाते हैं, कलमा सिखाते हैं। जमाना मस्जिदों से जबरिया बेइज्जत करके बेदखल करता है मोच के चक्कर में, लेकिन फिर भी मेरा आलिम उस आबादी की बर्बादी की बद्दुआएं नहीं करता, इसलिए कि उसके सर पर बुजुर्गों ने जो मनसब का ताज रखा है वो वारिसे पैगंबर का मनसब था। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबों को होश के साथ कुछ करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जिन जिन लोगों का फॉर्म पहुंच गया था मोर्चा वाला, उसमें से अब आई कार्ड आना शुरू हो गया है। आज मैंने कुछ दिया अबुल कलाम बाबू को, फिर बकिया आ जाएगा। और जो हमारे हाजी मुमताज ना हो कलाम, हाजी मुमताज ना क्या ना, अरे जिन्होंने जमीन दी है, हाजी जमाल साहब, उनके लिए भी दुआ करो। एक बहुत बड़ा मंसूबा जमीन पर उतरने वाला है और दूर नहीं पाकी में। प्लान ये है कि एक ऐसी दानिशगाह बनाई जाए जहां महुआ चुनने वाले के बेटे पढ़कर निकले तो कुछ बन के दिखा दें। उसके लिए हाजी जमाल साहब की सेहत के लिए दुआ करो। उन्होंने आगे बढ़कर दिल दिखाया और हम मोर्चा के उन नौजवानों को मुबारकबाद दें कि सामने की जमीन को भी उन लोगों ने हासिल कर लिया है। 24 मार्च को कन्नौज में उसी सिलसिले के एक कॉलेज की बुनियाद डालेंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश यह है कि रमजान शरीफ से पहले पहले पाकी में भी उस कॉलेज की बुनियाद पड़ जाए, ताकि ईद बाद से पढ़ाई शुरू कर लें और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये कोई कारोबार नहीं होगा, बस एक मिशन है
एक मिशन है कि हमारे जिस्म पर गोश्त रहे कि न रहे, मेरे बेटों के हाथ में पावर वाला कलम हर हाल में महफूज रहे। यही तहरीक है। फाजिल गिरामी मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी की वालदा काफ़ी बीमार हैं, दुआ करो अल्लाह रब्बुल जलाल उन्हें सेहत अता फरमाए। अदारे शरिया की धड़कन का नाम मौलाना कुतुबुद्दीन है। जब हमारा वो आलिम परेशान होता है तो लगता है इदारे शरिया की झारखंड की तहरीक कमज़ोर हो रही है। अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी वालदा को सेहत अता फरमाए और हाजी जमाल साहब को भी सेहत अता फरमाए। मुआमिनीन की कमाइयों में खूब बरकतें अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।